प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी पाठ्यपुस्तक विजेत्री के सप्तम पाठ नंदिनी कथा की परीक्षा उपयोगी भावार्थों की। मूलतः यह पाठ महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से संकलित है। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण भावार्थ संबंधी वाक्यों को। पहला है स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति। उक्त वाक्य नंदिनी कथा शीर्षक पाठ से अवतरित है, जो मूलतः महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग पर आधारित है। नंदिनी की सेवा में तत्पर राजा वन में जाते समय अपने सभी अंगरक्षकों को लौटाते हुए कहते हैं कि मनु की संतान अपने पराक्रम से स्वयं की रक्षा करने में समर्थ है। भाव यह है कि मनु के कुल में उत्पन्न सूर्यवंशी राजा अपने पराक्रम से अपने रक्षा करने में समर्थ होते हैं, अतः जो वीर और साहसी होते हैं उन्हें अपने रक्षा करने के लिए दूसरों की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है छाएव ताम भूपति ही अनु अगच्छत। इस वाक्य में राजा दिलीप द्वारा गौसेवा का उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत किया गया है। वे राजा दिलीप ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में आश्रम धेनु नंदिनी के साथ छाया की तरह रहकर सेवा करने लगे। नंदिनी के रुकने पर वे रुकते, चलने पर चलते, विश्राम करने पर विश्राम करते, पानी पीने पर पानी पीते। इस प्रकार राजा छाया की तरह उस नंदिनी का अनुसरण करते हुए सेवा कर रहे थे। तीसरा वाक्य है तदंतरे सा विरराज धेनु दिन छपा मध्य गते विसंध्या। इस वाक्य में संतान प्राप्ति की कामना करने वाले राजा दिलीप की महर्षि वशिष्ठ आश्रम में गौ सेवा करते हुए वन से लौटते समय नंदिनी की शोभा का उपमा द्वारा चित्रण दर्शनीय है। तपोवन से आश्रम के समीप मार्ग में राजा दिलीप से आगे और रानी सुदक्षिणा द्वारा अगवानी की गई वह नंदिनी उन दोनों राजा और रानी के बीच स्थित उसी प्रकार से सुशोभित हो रही थी जिस प्रकार दिन और रात के मध्य संध्या सुशोभित होती है। चौथा वाक्य है भक्त्युपन्नेषु तद विधानाम प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि भवन्ति। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा द्वारा की गई सेवा को नंदिनी निश्चल होकर स्वीकार करती थी, यानी वह उनकी सेवा से प्रसन्न थी। इसी बात का समर्थन करते हुए कवि कहते हैं कि भक्तों के प्रति नंदिनी जैसे महानुभावों की श्रद्धा से युक्त प्रसन्नता के चिन्ह निश्चय ही इच्छित फलों को प्रदान करने वाले होते हैं। पांचवा वाक्य है न पादपो उन्मूलन शक्ति रह शिलोच्चय मूर्छति मारुतस्य। राजा दिलीप जब नंदिनी पर आक्रमण करने वाले सिंह पर बाण चलाने के लिए उद्यत होते हैं तो उनका हाथ तुनीर से चिपक जाता है और वे असहाय हो जाते हैं। इसी क्रम में सिंह मनुष्य की वाणी में कहता है कि हे राजन, मेरे ऊपर प्रयुक्त किया हुआ अस्त्र व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधों को उखाड़ने वाला वायु का वेग पहाड़ के सामने निसफल हो जाता है। छठा वाक्य है कृति प्रियतने शस्त्र रक्षस्य रक्षणे विफले जाते अपि शस्त्रभृताम यशन छिणौती। राजा दिलीप की असहाय अवस्था को देखकर सिंह कहता है कि हे राजन, यदि रक्षा करने योग्य की शस्त्र से रक्षा न की जा सके तो शस्त्रधारियों का यश दूषित नहीं होता, क्योंकि प्रियतन करने के बाद भी वह रक्षा करने में असमर्थ रहता है तो शस्त्रधारी का क्या दोष, अतः शस्त्रधारी का यश नहीं होता। सातवां वाक्य है शतात किल त्रायत इति उदग्रह क्षत्रस्य शब्दः भुवनेषु रूढ़ः। प्रस्तुत वाक्य में क्षत्रिय शब्द के रूढ़ अर्थ को बताते हुए राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि उन्नत क्षत्रिय वर्ण का वाचक क्षत्र शब्द जो नाश से बचाए वह क्षत्रिय है। यह अर्थ संसार में प्रसिद्ध है। राजा दिलीप कहना चाहते हैं कि अपने प्राण देकर भी गाय की रक्षा करना मेरा धर्म है। इसके विपरीत आचरण करने वाले क्षत्रिय का राज्य अथवा प्राणों से कोई लाभ नहीं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपके अध्ययन में सहायक होगा, तो लाभ उठाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।